हे गाइस, तो ये है Asus TUF RTX 3080। अगर आप एक हाई एंड जीपीयू ढूंढ रहे हो तो आपकी तलाश यहाँ पे खत्म होती है। वैसे तो 10 तरह के RTX 3080 आते हैं, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा कौन सा है और वो एक दूसरे से कितने अलग है, वही हम इस वीडियो की सीरीज में देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है Asus का ये RTX 3080। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो 90% चांस है कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि ये कार्ड क्या है और क्या कर सकता है, और ये भी जानते ही हो कि ये आज से 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में आते आते बहुत कुछ बदल गया है एंड इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट में जो श्राउड है वो मेटल से बना है, बैक प्लेट भी मेटल से बनी है एंड इसका टोटल वेट है 1.39 kg। इस कार्ड की लेंथ भी ज्यादा और वेट भी, इस वजह से हल्की सी सैगिंग देखने को मिलती है। वैसे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बस हल्का सा बुरा दिखता है। फिर भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है तो आप सपोर्ट ब्रैकेट इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो Asus इस कार्ड को थोड़ा सा स्पेशल बताता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 रेडिएटर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक जो बड़ा वाला है वो जीपीयू को संभालता है और जो छोटा है वो जीपीयू मेमोरी और VRM को हैंडल करता है। अब मुझे नहीं पता जीपीयू के लिए कॉमन बात है या फिर यूनिक है, लेकिन जो भी हो, इस कार्ड के टेम्परेचर बहुत कम है। वैसे अभी रिसेंट में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि जब RTX 3080 को ओवरक्लॉक करते हैं तो वो क्रैश हो जाता है, और इस सीन का पूरा ब्लेम कैपेसिटर्स को दिया गया था। आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि उस पूरी कंट्रोवर्सी में Asus और Inno3D के कार्ड सबसे ज्यादा स्टेबल थे एंड जितनी टेस्टिंग मैंने करी है उस हिसाब से ये अभी भी स्टेबल है। तो अगर आप RTX 3080 लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल सेफ है। ओके, तो जो स्पेसिफिक कार्ड मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है RTX 3080 OC एडिशन। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स फैक्ट्री ओवरक्लॉक मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि हम बेंचमार्क को स्टडी करें, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेम्परेचर लिमिट है 83, लेकिन आप इसे 91 तक अनलॉक कर सकते हो, और डिफॉल्ट पावर लिमिट है 340 वाट, लेकिन आप इसे 375 वाट तक ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ड्यूल 8 पिन का सेटअप देखने को मिलता है, और जो पावर है वो कुछ इस तरह से डिलीवर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 2 सेपरेट PCI केबल से इसको कनेक्ट करना होगा, और जो मैनुअल आता है उसमें भी इसी बात को मेंशन किया है। ओके, तो आउटपुट की बात करें तो इस कार्ड में आपको 2 HDMI और 3 डिस्प्ले 1.4A के पोर्ट मिलते हैं, जिसमें ये 4K 120 हर्ट्ज और 8K 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इस कार्ड में आपको एक RGB लाइट मिलती है जो कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूल 8 पिन कनेक्टर है उसके नीचे भी एक छोटी सी लाइट है। अगर वो रेड है तो समझ लेना आपके जीपीयू को पूरी पावर नहीं मिल रही है। इस कार्ड में आपको 2 मोड मिलते हैं, एक है परफॉर्मेंस मोड और सेकंड है क्वाइट मोड। बाय डिफॉल्ट ये परफॉर्मेंस मोड पर होता है, लेकिन मैंने इसको क्वाइट मोड पर भी टेस्ट किया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में। तो परफॉर्मेंस मोड पर ये आपको 1940 मेगाहर्ट्ज की एवरेज क्लॉक स्पीड देता है एंड क्वाइट मोड पर ये 1890 पर एवरेज करता है। तो ये क्लॉक स्पीड बहुत ही ज्यादा है, और ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा थर्मल हेडरूम मिलता है। अब थर्मल्स की बात आई है तो इसके टेम्परेचर भी देख ही लेते हैं। तो परफॉर्मेंस मोड पर इसका एवरेज टेम्परेचर है 63 डिग्री सेल्सियस एंड क्वाइट मोड पर मैंने 74 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर नोटिस किया। अब जैसा कि मैंने बताया कि टेम्परेचर लिमिट है 83, तो यहाँ पर आपके पास अभी भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का थर्मल हेडरूम है। इस वजह से इसकी क्लॉक स्पीड भी काफी ज्यादा है। फैन आरपीएम की बात करें तो परफॉर्मेंस मोड पर फैन स्पीड थी 1800 से 1900 आरपीएम एंड फैन नॉइज थी 41 डेसिबल। मैंने तो इसे ओपन बेंच में यूज किया था, इसलिए फैन थोड़ा सा ऑडिबल था, लेकिन जब ये कैबिनेट में होगा बिल्कुल भी नॉइज क्रिएट नहीं करेगा। और अगर क्वाइट मोड की बात करें तो फैन आरपीएम थी नियर 1500 और फैन नॉइज थी 38 डेसिबल। ओके, तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। अब हम देखते हैं कि ये कार्ड कितनी पावर कंज्यूम करता है। इसको देखने से पहले एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सपोज करो आप RTX 3080 पर गेमिंग कर रहे हो और आपके पास 3 ऑप्शन है, 1080p, 2K एंड 4K। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावर कौन लेगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप अच्छे से सोच के बता देना। ओके, तो आप सबने सही सोचा। अगर हम 4K पर गेमिंग करेंगे तो ये कार्ड ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन कितनी ज्यादा पावर लेगा आइए देखते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ये कार्ड 320 वाट की पावर लेता है, लेकिन 4K पे इसने 335 वाट की पावर ली, जो कि बहुत ज्यादा है। 2K पर इसने 331 वाट की पावर ली एंड 1080p में इसने 322 वाट कंज्यूम किए। ऐसे में ये डिफरेंस जितना आपने और मैंने इमेजिन किया था उससे तो काफी कम है। ऐसे में आप बिंदास 4K गेमिंग कर सकते हो बिना पावर के टेंशन लिए। ओके, तो अभी तक जो भी हमने देखा उसको समराइज कर लेते हैं। जैसे क्लॉक स्पीड है 1940 मेगाहर्ट्ज एंड टेम्परेचर है 63, तो यहाँ पर आपके पास 18 डिग्री सेल्सियस का थर्मल हेडरूम है। फैन आरपीएम में नियर 1900 एंड एवरेज पावर कंजम्पशन है 330 वाट। तो यहाँ पर अगर आप MSI, Inno3D या फिर कोई और 3080 लेने का सोच रहे हो तो आप ये सेम फिगर वहां पे भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं गेमिंग बेंचमार्क के बारे में। वैसे तो इस कार्ड के गेमिंग बेंचमार्क दिखाना बाकी सारे कार्ड की इंसल्ट करने जैसा है, और आप भी जानते ही हो कि RTX 3080 में कितना दम है। 1080p, 2K, 4K क्या नहीं कर सकता है। फिर भी जो नंबर्स हमें मिले हैं वो बहुत ही डोमिनेटिंग है। अभी से इतना अच्छा है। सपोज करो
आप इसको Ryzen 5000 से पेयर करोगे तो इट विल बी गोल्डन। ओके, तो आपने भी एनवीडिया का इवेंट देखा होगा, वहां पर मिस्टर जेंसन ने कहा था कि 3080 इज ट्वाइस द परफॉर्मर ऑफ RTX 2080, बट एक्चुअल में जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से 3080 70% फास्ट है RTX 2080 से एंड 100% फास्ट है RTX 2060 सुपर से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सपोज करो आपके पास दो ग्राफिक कार्ड है, एक 200 वाट की पावर लेता है और आपको 60 FPS देता है, और दूसरा भी 200 वाट की पावर लेता है लेकिन आपको 70 FPS देता है। तो ऐसे में जो सेकंड कार्ड है वो मेरे और आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट है। सेम कंसेप्ट अगर हम RTX 3080 पर लगाएं तो आप देख सकते हो कि ये कार्ड बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितनी पावर ये लेता है ना उतनी परफॉर्मेंस आपको ये नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है, अगर आप इस कार्ड को अंडरवोल्ट करते हो या फिर पावर लिमिट करते हो तो ये कार्ड मोस्ट एफिशिएंट कार्ड बन जाता है। अब ये कोई मिरेकल नहीं है, यहाँ पर आप 6 से 7% FPS को तो सेक्रीफाइस करोगे लेकिन 20% पावर भी सेव करोगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। WCC F-Tech का इस चीज को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो है और वहां पर आप कमेंट्स में देख सकते हो कि ये चीज कितनी इफेक्टिव है। तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की परवाह है तो आप थोड़ा सा पावर लिमिट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक 3070 भी आता है, 3060 Ti भी आता है। अब वो एफिशिएंट के मामले में कितना इफेक्टिव है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, बट बिलीव करो उनके रिजल्ट और भी खतरनाक है। अब आता है इस वीडियो का सबसे मुश्किल पार्ट कि इस कार्ड की एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए। इंडिया में 3080 के बहुत से बिल्ड बन गए हैं लेकिन प्राइस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कुछ बंदे RTX 3080 को 1 लाख रुपए का कार्ड बताते हैं, जो कि बहुत ही स्टूपिड बात है। मैंने काफी ऑथेंटिक बंदों से बात करी और उन्होंने जो 3080 की प्राइस मुझे दी है वो आपके सामने है। अब ये सारे कार्ड इस प्राइस पर बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप अभी इस कार्ड को लेते हो तो एक तरह से आप स्कैल्पिंग को ही सपोर्ट कर रहे हो, जो कि एक तरह का स्कैम है। बुरा लगता है लेकिन क्या करें, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर हैं, वो करीब 20 से 30% कमीशन यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसे में जो RTX 3080 फाउंडर एडिशन है उसकी प्राइस बहुत ही कमाल की है, लेकिन आप धरती खोद दो या आसमान चीर दो, उस प्राइस पे आपको अभी तो ये कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ एक वेबसाइट है जहाँ पर फाउंडर एडिशन सेम प्राइस पे मिल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बस एक बात जान लो कि RTX 3080 की प्राइस रेंज है 65 से 73। अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर ये कार्ड मिलता है तब तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी पे करना एक तरह का खुला स्कैम है। अब यहाँ पे Asus की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी एक तरह के स्कैल्पर्स ही है। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी रियल जगह नहीं है जहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। अब यहाँ पे मेरी पहचान में भी काफी बंदों को पीसी बिल्ड करना है, तो ना मैं खुद खरीद रहा हूँ ना मैं उनको खरीदने दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो जानते हो कि अगर आपके 1000 रुपए बचते हैं तो भी मैं आपको रोक देता हूँ। तो यहाँ पर तो 10,000 रुपए की बात है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। सो एट द एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, थोड़ा ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।